बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सच्ची कहानियों में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम ज़ारा है। मैं एक अनपढ़ घराने में पैदा हुई। अनपढ़ और रवायत परस्त घराने में पैदा होने के बावजूद मुझे अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल था। वालिद साहब को बहुत दुख था कि वो पढ़ लिख ना सके, तभी इन्होंने ठान ली थी कि मुझे तालीम का ज़ेवर से वो महरूम ना करेंगे। हालांकि हमारे ख़ानदान में लड़कियों की तालीम को ऐब तस्वुर करते थे, लेकिन मैं तो वालिदैन की इकलौती थी। मेरे मुंह से निकली हुई बात को वो गोया हुक्म का दर्जा देते थे। मुझको भी तालीम हासिल करने का शौक़ था। ख़ानदान भर की मुखालफत के बावजूद स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। शोमई किस्मत अम्मी जान दूसरे बच्चे की वलादत के वक्त फौत हो गई। इन दिनों गांव में हस्पताल न था। घर पे ही उन्होंने बच्ची को जन्म दिया और ख़ुद खालिक के हकीकी के पास चली गई। छोटी सी बच्ची की परवरिश एक बड़ा मसला था। मैं इन दिनों दूसरी जमात में पढ़ती थी और बमुश्किल में 7 बरस की थी। अम्मी जान की वफ़ात से जहाँ अब्बू की ज़िंदगी में खला पैदा हो गया था, वहाँ मैं भी ममता से महरूम हो गई थी। अब हम दोनों ही मुस्तरिब और बेचैन थे। एक रोज़ फुप्पो आयशा घर आई और वालिद से कहा, तुम दूसरी शादी कर लो। इस नन्ही बच्ची को मैं नहीं संभाल सकती। मेरे अपने बच्चे छोटे छोटे हैं और घर का सारा काम भी मुझे करना पड़ता है। आयशा फुप्पो अब्बू की सगी बहन नहीं थी, दूर के रिश्ते से उनकी कज़न थी। अम्मी की वफ़ात के बाद वालिद ने मुझे और मेरी छोटी बहन को इनके सुपुर्द कर दिया था। आयशा फुप्पो के खुद 8 बच्चे थे, 4 बेटियां और 4 बेटे। वो सब ऊपर तले के थे और सबसे बड़ा बेटा 16 बरस का था। बाकी तमाम बच्चे छोटे थे, बहुत शरारती थे, मुझे तंग करते थे और सारा दिन मैं रोती रहती थी। इसी सूरत हाल में वालिद को दूसरी शादी किए बिना कोई चारा ना था। हालांकि वो दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे। बहरहाल आयशा फुप्पो ने ही रिश्ता तलाश करके अब्बू की शादी करा दी। नई माँ कोई नौउम्र लड़की न थी, पुख्ता उम्र और तलाक याफ्ता थी। वालिद ने अम्मी को समझा दिया था, देखो मैंने इन 2 बच्चियों की खातिर तुमसे शादी की है। मेरी बच्चियों का ख्याल रखना और इनको माँ का प्यार देना। शुरू में तो आसिया अम्मी ने हमारा ख्याल रखा, मगर सच है हर औरत के सीने में ममता भरा दिल नहीं होता। जल्द ही वो हमारी निगहदाश्त से तंग आ गई। इसने हमको बोझ ही नहीं, अपने लिए मुसीबत समझ लिया। मेरी मासूम बहन जो अभी पालने में थी, इससे लापरवाही बरतने लगी। माँ चाहती थी कि मैं स्कूल न जाऊं, बल्कि अपनी बहन नाइला को संभालूं, जबकि वालिद ने सख्ती से कह दिया था कि ज़ारा हर हाल में स्कूल जाएगी। इसको स्कूल से हटाने के बारे में कभी सोचना भी मत। कुछ औरतें मजबूरन हालात से समझौता कर लेती हैं, ख्वाह इनकी मर्ज़ी हो या ना हो, लेकिन आसिया ऐसी औरत हरगिज़ नहीं थी। इसकी फितरत में ज़िद और खुदसरी थी, लिहाजा वो हमारी परवरिश की जिम्मेदारियां उठाने से समझौता ना कर सकी। फिर जब खुदा ने इसको बेटे की नेमत से नवाजा तो वो मज़ीद लापरवाह और मगरूर हो गई। अब हम दोनों बहनें इसे अपनी खुशियों भरी ज़िंदगियों में खार लगने लगी थी। वो हर सूरत में हमसे छुटकारा पाने की तदाबीर सोचने लगी। इन दिनों मेरी बहन नाइला अभी सिर्फ साल भर की थी और पूरी तरह चलना भी ना सीखी थी कि माँ ने इससे बेरुखी बरतना शुरू कर दी। मैं तो स्कूल जाती थी और माँ अपने बेटे की देखभाल में महव हो जाती। बेचारी नाइला इधर उधर लड़कती फिरती, सर्दियों में भी नंगे पाँव बगैर स्वेटर के वो फिरती रहती। अब्बा खेतों से आते तो खुद इसके हाथ मुंह धुलाते, स्वेटर और जुराबे पहनाते। बीवी को जितना कहते कि ये मासूम बच्ची है, इसका ख्याल रखा करो, किसी दिन ठंड लग जाएगी, लेकिन आसिया अम्मी एक कान से सुनती और दूसरे कान से उड़ा देती। एक रोज़ का जिक्र है कि मैं स्कूल गई हुई थी और अब्बा रोज़ी रोटी के लिए घर से बाहर थे। माँ ने मिट्टी की बड़ी सी हांडी में साग उबाला और उसे चूल्हे से उतार कर फर्श पर रख दिया। वो अंदर अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए चली गई। नाइला पाँव पाँव चलती हुई कमरे से बरामदे में आई और गरम गरम साग की भरी हांडी से वो जल गई।
बस फिर क्या था, एक चीख बुलंद हुई। नायला बुरी तरह जल चुकी थी। जब माँ ने चीख सुनी तो वो बेटे को पालने में लिटाने के बाद बाहर आई। नायला गर्म साग से जलकर तकलीफ से बेहोश हो चुकी थी। माँ ने खेतों में काम करते मजदूरों में से एक को आवाज़ देकर बुलाया और कहा, जाकर मेरे मियाँ को खबर करो कि इसकी बेटी जल गई है। अब्बा नज़दीकी ज़मींदार के डेरे पर थे। जब तक इनको खबर हुई और वो घर आए, अस्पताल जाने से पहले ही मेरी नन्ही नायला इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। इस सानहे से मेरे वालिद के दिल को सख्त सदमा पहुंचा। मैं भी दुख से निढाल हो गई थी, लेकिन हम क्या कर सकते थे। हमारी आहें तो नायला को वापस नहीं ला सकती थी और ना ही हमारे दुख करने से वो लौट सकती थी। वो पाकीज़ा रूह जन्नत की हूर थी, सो जन्नत में चली गई, मगर इसकी याद का ज़ख्म दिल का नासूर हो गया। वक्त गुजरने लगा। नायला की वफ़ात के बाद अब्बा बहुत चुप चुप से रहने लगे थे। अल्लाह ने आसिया अम्मी को एक और बेटे से नवाज दिया। अब तो इनके कदम ज़मीन पर ही ना टिकते थे। अब्बा ने भेड़ बकरियों का कारोबार शुरू किया। अल्लाह ने बरकत दी। हमारी थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर इन्होंने बकरियों का बाड़ा बना दिया। रेवड़ पालते थे। व्यापारी ये रेवड़ खरीद कर ले जाते। रफ्ता रफ्ता आमदनी में बरकत होने लगी। अब मैं 9वीं में थी। सालाना इम्तिहान करीब थे। अंग्रेज़ी और हिसाब में कमज़ोर थी और पढ़ाने वाला भी कोई ना था। इन्हीं दिनों अम्मी का एक कज़न शहर से इनको मिलने के लिए आया। अब्बा ने मेरी मुश्किल का तस्करा किया। वो कॉलेज का तालिब इल्म था, इसकी अंग्रेज़ी अच्छी थी। आसिया अम्मी ने भी कहा कि तुम इसको पढ़ा लिया करो, जब तक यहाँ हो तुमको इम्तिहान की तैयारी ही करा देगा। मुझे क्या चाहिए था, घर बैठे ट्यूशन का इंतज़ाम हो गया था। अब्बा ने इजाज़त दे दी और रोज़ अली से घंटे 2 घंटे में पढ़ने लगी। वो लायक था और बहुत अच्छा पढ़ाता था। खुश थी कि अब ज़रूर मैं कामयाब हो जाऊंगी, अच्छे नंबर लूँगी। ख़ुद को खुशकिस्मत समझ रही थी। कहते हैं जिसको अपनी किस्मत पर गरूर होता है, इसका गरूर जल्द ही ख़त्म हो जाता है। अली की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी और मैं चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे पढ़ लूँ। इसे हमारे घर आए बमुश्किल 1 माह हुआ था कि एक रोज़ आसिया अम्मी की माँ बीमार हो गई। वो इनको देखने के लिए चली गई। अब्बू व्यापारी के साथ पहले ही घर से बाहर निकल गए थे। इतने में अली आया। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। अम्मी नज़र न आई तो पूछा, बाजी कहाँ हैं? बाहर गई हैं, मैंने जवाब दिया। अच्छा तुम किताबें निकालो, थोड़ा सा पढ़ लो। आज ज़रा मेरे पास वक्त कम है, किसी दोस्त के पास जाना है मुझे। मैं किताबें ले आई और पढ़ने बैठ गई। अली तवज्जो से मुझे पढ़ा रहा था। पढ़ाते पढ़ाते न जाने इसे क्या हुआ कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं इसके गलत इरादों से वाकिफ़ न थी, इतनी समझ भी न थी मुझ में। मुख्तसरन ख़ुद को इसके बुरे इरादे से मैं न बचा सकी। मैं रो रही थी। ये कहकर वो घर से चला गया कि किसी को मत बताना, अगर बताया तो आसिया बाजी से तुम्हारी शिकायत करूँगा। फिर इनका गुस्सा तो तुम जानती हो ना। मैं सुतेली माँ से बहुत डरती थी, लिहाजा लब न खोल सकी। अगर उन्हें कुछ बताती भी तो वो कब अली को दोषी ठहराती। सारा इल्ज़ाम मेरे सर थोप कर उल्टा मुझे अब्बा से पिटवाती। जब अम्मी आई, रो रो कर आंखें मेरी सुर्ख थी। पूछा, अरे तुझे क्या हुआ? मैंने कहा, अम्मी सर में दर्द है इसलिए मैं रो रही हूँ। कहने लगी, हर वक्त किताबों में जो घुसी रहती हो, बस काम ना करने के 100 बहाने हैं। अच्छा जा चाय बना कर पी ले, मैं सर दर्द की गोली देती हूँ। 2 कप बनाना, एक खुद लेना और एक मुझे देना, मेरे भी सर में दर्द हो रहा है। अली अगले दिन वापस कराची चला गया और फिर हमारे घर कभी ना आया। मुझे इल्म न था कि ऐसी गलतियों पर कोई मुसीबत भी बन जाती है और खमियाजा लड़की को भुगतना पड़ता है। मैं उन दिनों बमुश्किल 14 बरस की थी। अली को गए हुए 2 माह हुए थे कि एक दिन जब अब्बा बाड़े में अपने रेवड़ को घास डाल रहे थे, अचानक जहरीले सांप ने इनको डस लिया। दरअसल सांप घास में छुपा हुआ था। जो ही इन्होंने बकरियों को डालने के लिए गन्ने के लंबे लंबे पत्ते उठाए, सांप ने उनको डस लिया और उनको सांस लेने की भी मोहलत न दी। वो जहाँ खड़े थे चंद कदम चलकर गिर पड़े। इन पर ख़ुनूद की तारी हो गई। किसी को इल्म न था कि इनके साथ क्या हुआ है। हम समझे वो खेतों की तरफ गए होंगे। जब मगरिब होने लगी तो अम्मी ने मुझे कहा, तेरा अब्बा अभी तक नहीं आया, हालांकि इस वक्त वो दूध धोने ज़रूर आ जाता है। ज़रा देख कहीं बाड़े में कुछ ना हुआ हो।
بچہ دودھ کے لیے رو رہا ہے۔ میں نے باڑے میں جھانکا تو ابو کو فرش پر گرا ہوا دیکھا۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ میری تو چیخ ہی نکل گئی۔ میں دوڑی ہوئی امی کی طرف گئی اور ان کو بتایا کہ ابا زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ وہ بھی دوڑی ہوئی آئی، ہلایا جلایا، مگر وہ زندہ ہوتے تو آنکھیں کھولتے، وہ تو مر چکے تھے۔ پڑوسی کو بلایا، پھر اور لوگ بھی ارد گرد سے اکٹھے ہو گئے۔ ہر ایک یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ دیتا بیچارہ، اسے تو کالے ناگ نے ڈس لیا ہے، بدن بھی نیلا ہو گیا ہے۔ ماں تو جو روئی سو روئی، مگر میری تو سچ مچ دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ میرا کون تھا؟ والد کے سوا کس کو میں پکارتی، کس سے فریاد کرتی؟ ابا کی وفات کو ابھی 2 ماہ ہی گزرے نہ تھے کہ میں بیمار پڑ گئی۔ بیمار کیا پڑی، بس طبیعت بوجھل تھی، کسی کام کو جی نہ کرتا تھا، 2 قدم چلتی تو گرنے لگتی، عجیب سی کیفیت تھی۔ ماں سمجھی کہ باپ کی موت کا صدمہ ہے، لیکن جب حالت خیر ہونے لگی تو ماں مجھے حکیم کے پاس لے گئی۔ اس نے میری آنکھیں چیک کی اور کہا، اسے کسی لیڈی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ امی عدت میں تھی، شہر نہ جا سکتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ایک ہیلتھ سینٹر تھا جہاں لیڈی ہیلتھ ورکر بیٹھی ہوئی تھی۔ آسیہ امی مجھے اس کے پاس لے گئی کہ نہ جانے اسے کیا ہوا ہے، نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، چلتی ہے تو گر پڑتی ہے، اس کو چکر آنے لگتے ہیں۔ اس ہیلتھ ورکر نے مجھے دیکھا تو ماں سے کہا، تمہاری لڑکی سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، اب تمہاری عزت داؤ پر لگی ہے، معلوم کرو کس سے اس کی دوستی ہے، اگر اسی سے شادی کر لو تو عزت بچا پاؤ گی، یا پھر اس کا کوئی دوسرا حل سوچو۔ یہ سن کر ماں کا رنگ فک ہو گیا، مجھے گھر لا کر مارنے لگی کہ کل موہی، آخر تجھے اتنی سی عمر میں کیا سوجی، کس سے خفیہ طور پر تو نے رشتہ جوڑ لیا ہے؟ اس لیے تو تیرے ابا سے میں کہتی تھی کہ اس کو اسکول نہ بھیجا کر، زمانہ خراب ہے۔ زمانہ کیا خراب ہے، ارے تو خود ہی خراب ہے۔ اب میں تیرا کیا کروں؟ ایک تو بیوگی، اوپر سے تیرا عذاب، کیا تیرا علاج کروں؟ میں کیا کروں؟ میں کدھر جاؤں؟ غرض جو ماں کے منہ میں آیا وہ بولتی گئی۔ بہت اصرار پر میں نے علی کا نام لے لیا تو وہ مجھے پیٹنے لگی۔ کمبخت، اپنے اصلی عاشق کو بچانے کے لیے میرے علی پر تو تہمت دھر رہی ہے، اب تو میں ایک پل بھی تجھے نہ رکھوں گی، تجھے دفن کرنا ہی پڑے گا۔ اگلے دن اس نے ٹانگا منگوایا اور مجھے ساتھ بٹھا دیا۔ جب دوسرا گاؤں آیا، ٹانگے سے وہ اتر گئی اور اس نے کہا، اسے ایک رشتہ دار کے گھر جانا ہے، تم اب جاؤ۔ جب وہ چلا گیا، مجھے ویرانے میں دھکا دے دیا کہ جہاں دل کرے چلی جاؤ، اب میرے گھر لوٹ کر تم کبھی مت آنا۔ وہ جانے کیسے اپنے گھر گئی مجھے نہیں معلوم۔ میں اس ویرانے میں ایک پتھر پر بیٹھی رو رہی تھی، سوچ رہی تھی اب کہاں جاؤں، کیا کروں، دل میں چپکے چپکے دعا کر رہی تھی۔ سچ ہے، جس کا کوئی نہ آسرا ہو، اللہ اس کا آسرا ہوتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک بزرگ اور ان کا بیٹا ادھر سے گزرے۔ انہوں نے مجھے اکیلے بیٹھے دیکھا تو سڑک سے اتر کر وہاں آ گئے جہاں میں بیٹھی رو رہی تھی۔ بزرگ نے پوچھا، بیٹی یہاں کیوں بیٹھی ہو اور تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے ان سے کہا، میری ماں ستیلی ہے اور باپ میرا فوت ہو گیا ہے۔ ستیلی ماں مجھے یہاں چھوڑ کر چلی گئی ہے، میرا کوئی دوسرا گھر نہیں، اس لیے میں یہاں بیٹھی رو رہی ہوں۔ میں کہاں جاؤں؟ تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو، گھر میں میری بیوی ہے، میرا ایک بیٹا ہے، لیکن کوئی بیٹی نہیں ہے۔ آؤ تم میرے ساتھ چلو، مجھے اپنے باپ کی جگہ سمجھو، آؤ میرا اعتبار کرو۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ مزید کچھ سوچے میں ان کے ساتھ چل دی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ نزدیکی گاؤں لے آئے جہاں ان کا گھر تھا۔ ایک بوڑھی عورت کھانا پکا رہی تھی۔ یہ ان بزرگ کی شریک حیات تھی۔ انہوں نے مختصراً میری روداد بتائی۔ بوڑھی عورت نے مجھے گلے لگا لیا۔ وہ نیک عورت تھی۔ 2 دن تو ڈر سے اسے کچھ نہ بتایا کہ کہیں یہ بھی مجھے گھر سے نہ نکال دیں۔ آخر بتانا تو تھا، کیونکہ میری طبیعت جو ٹھیک نہ تھی اور آنے والے ایام بھی خوفناک حقیقت کو عیاں کرنے والے تھے۔ بوڑھی عورت نے تحمل سے میری بات سنی، بجائے غصہ ہونے کے اس نے مجھے تسلی دی، اور جب رات کو اس کا شوہر اور بیٹا آئے تو ان کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ 2-3 دن اس گھر میں موت سی خاموشی رہی۔ وہ سوچتے رہے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بالآخر ان کے لڑکے نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے والدین سے کہا،
माँ, ये बमुश्किल 14 बरस की लड़की है। ये छोटी और नासमझ है, लेकिन आप लोग तो समझदार हैं। ऐसे हालात में इसको घर से निकालना बहुत बड़ा गुनाह होगा। आप साथ वाले गांव जाइए और इसकी सुतेली माँ से मिलकर हालात मालूम कीजिए। अगर ये लड़की सच कह रही है तो इसका मुझसे निकाह कर दें। इससे बड़ी नेकी और क्या होगी। अगले दिन वो नेक लोग हमारे गांव गए। आसिया अम्मी से मिले। गांव में तो सब ही एक दूसरे को जानते हैं। मेरी सुतेली माँ को ढूंढने में उनको कोई मुश्किल न पेश आई। बुजुर्ग खातून ने इनसे इनकी बेटी के बारे में पूछा। वो कहने लगी, आवारा थी, किसी के साथ भाग गई है। तब इन्होंने कहा, वो भागी नहीं, हमको वीराने में मिली है और वो हमारे पास है। अगर कहो तो हम इसको तुम्हारे पास ले आएं, तुम्हारे सुपुर्द कर दें। माँ ने जवाब दिया, अब मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं। इसको यहाँ मत लाना। वो बहुत जल्द बदनामी जन्म देने वाली है। अगर यहाँ इसे ऐसे हाल में ले आई तो गांव के लोग इसके साथ साथ मुझे भी यहाँ से निकाल देंगे। अब इतना तो कह सकती हूँ कि अपनी मर्जी से वो भाग गई है, फिर क्या कहूँगी। बुजुर्ग खातून को सारी कहानी समझ में आ गई। इन्होंने कहा, अगर हम इसको पनाह देकर अपनी बेटी बना लें तब तो आपको कोई एतराज़ ना होगा। अगर ऐसा करते हो तो खुदा आपका भला करेगा, क्योंकि गांव वाले तो इसको यहाँ रहने नहीं देंगे। आप ही रख लो, जहाँ मर्जी इसकी शादी कर देना। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर दोबारा इस हालत में इसे यहाँ मत लाना। तुम लोगों को खुदा का वास्ता है। मेरे मोहसिन बुजुर्ग और उनकी बीवी घर आए और इन्होंने मुझे बेटी कहकर गले लगाया। कहने लगे, हम अपने रब की खुशनुदी के लिए तुमको अपनाते हैं और अपने बेटे से तुम्हारा निकाह पढ़वाना चाहते हैं, क्योंकि वो राज़ी है। ये सिर्फ इसलिए कि तेरे साथ जुल्म हुआ है और जुल्म करने वाला हमारी पकड़ में नहीं आ सकता, मगर इंशाअल्लाह ताला वो खुदा की पकड़ में किसी न किसी दिन ज़रूर आएगा। हमको तो सिर्फ तुम्हें बदनामी और रुसवाई से बचाना है। आगे खुदा की जो मर्ज़ी। उन्होंने मेरी कोख में परवरिश पाने वाले बिन बाप के बच्चे को कत्ल करने से यही बेहतर जाना कि इसको इस दुनिया में आ जाने दें, और इसको बाप का नाम इनके नेक बेटे ने दिया। इन्होंने गांव में मशहूर कर दिया कि मुझे दूसरे गांव से ब्याह कर लाए हैं। जल्दी में निकाह इसलिए हुआ कि मेरे बाप का हाल ही में सांप के डसने से इंतकाल हुआ है और माँ सख्त बीमार थी। लिहाजा हमने इसकी ख्वाहिश पर फौरी अपने बेटे का निकाह इससे कर दिया। बदनसीब बच्ची पैदाइश के बाद अल्लाह को प्यारी हो गई। खुदा की तरफ से इसकी ज़िंदगी इतनी सी थी। बच्ची की वफ़ात के 6 माह बाद वो मुझे अपने अजीज़ों के घर लाहौर लेकर आ गए। चंद लोगों की मौजूदगी में मुझे दुल्हन बनाया और बाकायदा अपने बेटे की मनकूहा बनाकर वापस गांव ले आए। इस दिन से आज दिन तक मैं इसी घर में हूँ। ये घर मेरी पनाहगाह ही नहीं, मेरी जन्नत भी है। सास ससुर वफ़ात पा चुके हैं, मगर इनके फरिश्ता सीरत बेटे ने, जो मेरी ज़िंदगी का साथी है, आज तक मेरे माजी का मुझे ताना ना दिया और ना कभी जिक्र किया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। ये बात सच है। इस दुनिया में जहाँ अली जैसे लोग हैं, वहाँ अहमद जैसे फरिश्ता सिफत मर्द भी हैं, जिनकी बदौलत इस दुनिया में उजाला है। जब तक जीऊंगी इनके कदमों में बांदी बन के रहूंगी। आज मैं अहमद के 3 बच्चों की माँ हूँ और पुरसुकून ज़िंदगी में गुजार रही हूँ। अब भी जब मुझे अली का ख्याल आता है, इसे बद्दुआ देने को दिल करता है कि खुदा करे इसे कभी खुशियों का मुंह न देखना नसीब हो। आज भी सोचती हूँ कि सुतेली माँ सुतेली होती है। अगर आसिया माँ की जगह मेरी सगी माँ होती तो क्या ऐसे मुझे घर से निकाल लेती? हरगिज़ नहीं। कोई भी सगी माँ अपनी औलाद को इस तरह वीराने में अकेला नहीं छोड़ सकती, जिस तरह आसिया अम्मी मुझे वीराने में अकेला छोड़कर खुद घर आ गई थी। खुदा भला करे मेरे सास ससुर का। अगर वो मुझे पनाह न देते तो शायद मैं आज इस दुनिया में ना होती। हमेशा मेरे लबों से अपने सास ससुर के लिए दुआएं निकलती हैं। अल्लाह पाक उनका वो जहां अच्छा करे। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आप सबसे भी गुजारिश है कि मेरे सास ससुर के लिए ख़ुसूसी दुआ कीजिएगा। उनको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है
तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। व्यूअर्स, आपसे गुजारिश है कि हमारा फेसबुक पेज भी लाजमी लाइक कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।